और भाई लोग क्या हाल चाल। आज तुम्हारे लिए मैं एक अपडेट वीडियो लेके आ गया हूँ। बेसिकली बेक बीन्स और इसके जैसे जितने प्रोजेक्ट हैं इस वक्त सबके सब डाउन जा रहे हैं। और मेरे से कई लोगों ने पैनिक में मुझसे पूछा कि यार अब क्या करें। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो रही है और जो रिटर्न मिल रहा था पहले, मेरे साथ भी यही हो रहा है। पहले हम लोग को जितने टाइम में जितना रिटर्न मिलता था इन्हीं प्रोजेक्ट से, अब उसका अमाउंट कम हो गया है। बेसिकली अब हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितना रिवॉर्ड हम पहले जनरेट कर रहे थे अब उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है हम लोग को जनरेट करने में। तो मैंने सोचा कि अपडेट वीडियो बना देता हूँ कि इस वक्त बेसिकली एज अ होल क्रिप्टो मार्केट में चल क्या रहा है और फ्यूचर के अगले 6 महीने, अगले का 1 साल कैसा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो मैं पहले बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है और थोड़ा मजाक में करूँगा बीच में, तो होल्ड ऑन। मैं पूरी तरीके से समझाऊँगा कि मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है और फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं मेरे कंप्यूटर पे। तो यार ये रहा बेक बीन्स। लोग बेक बीन्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं और तुम लोग देख सकते हो कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट में इसके 28,650 BNB हैं। अगर तुम लोग को याद हो, अगर तुम लोगों ने मेरा अपडेट वीडियो देखा हो तो इसमें ये 35,000 से ऊपर BNB का है। अब इसकी वैल्यू 28,000 रह गई है और मैंने कई दिनों से अपना BNB विड्रॉ नहीं किया। अगर BNB विड्रॉ ना करूँ तो मेरे पास, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से चल रहा होता और इसकी वैल्यू ऊपर जा रही होगी तो मेरे पास यहाँ पे 0.0456 BNB हो चुके होते। लेकिन अभी मेरे पास 0.011 BNB हैं। तो मेरे से कई लोगों ने पूछा कि यार उनका भी रिटर्न नहीं मिल रहा है उतना अच्छा, कि कई लोगों ने एकदम सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी, 6/1 की, हफ्ते के 6 दिन रिकम्पाउंड किया, हफ्ते के 7 दिन अपना पैसा निकाला, लेकिन तब भी उनका जो रिवॉर्ड है वो बड़ा नहीं हो रहा है और जितना रिवॉर्ड मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, रुको बताते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आकर तुम उनमें से जो रिस्क लेने में, अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, बीच में नहीं। ये रहा वेबसाइट, तुम लोग देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट इसका नीचे जा रहा है। अब मैं डायरेक्टली इसके कॉन्ट्रैक्ट पे ले चलता हूँ क्योंकि 8,648 BNB हो चुके हैं। जो पहले जब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 15 मिलियन तक गई थी, मतलब 15 मिलियन से ये 11 मिलियन पे आ चुका है, मतलब 4 मिलियन ये डाउन चल रहा है अभी। और अगर मैं तुम लोग को इसका दिखाऊँ, इसका ग्राफ दिखाऊँ, ग्राफ में कैसे आना, जब भी तुम इसको खोलोगे, तुम यहाँ पे आओगे तो मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। एनालिटिक्स पे जाके ट्रांजैक्शन सबसे पहले खुलेगा, फिर तुम्हें BNB बैलेंस पे क्लिक करना होगा। तुम यहाँ पे आ जाओगे इस ग्राफ पे और तुम लोग देख सकते हो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था बेक बीन्स जैसे प्रोजेक्ट्स पे, तो ये राइस पे था, ठीक है, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब देख सकते हो ये नीचे जा रहा है। अब इसके 2 रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रहा है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें जितने भी तुम कॉइन देख रहे हो यहाँ पे मैंने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया। बिटकॉइन, BNB, एवलांच, इथेरियम, बाइनेंस USD, पॉलीकॉइन, इन सब पे मैंने अपना पैसा लगाया क्योंकि देख सकते हो सब के सब रैग में चल रहा है बेसिकली। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो एकदम लाल है, एकदम खून की तरह लाल है। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा क्यों लाल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न मैंने बता दिया कि जो क्रिप्टो मार्केट है वही डाउन चल रही है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये काफ़ी पुराना हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब ये लॉन्च हुआ था, आप देख सकते हो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 22 में। अब इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4-5 महीने होने आ चुके हैं, ठीक है। तो और हर एक प्रोजेक्ट, भले चाहे प्रोजेक्ट जितना अच्छा हो, हर एक प्रोजेक्ट की एक लाइफ स्पैन होती है कि वो ओके एक पीक आएगी, उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट है वो नीचे जाएगा। तो मुझे लग रहा है दोनों चीज़ें आ चुकी हैं और बहुत गलत टाइम पे आई हैं। पहले क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रही है और दूसरा इसका जो लाइफ स्पैन है वो मेरे हिसाब से ख़त्म होने वाला है। ख़त्म बेसिकली क्या होने वाला है, अभी धीरे धीरे ख़त्म होगा। हर गेन इसमें से मैंने भी कैलकुलेट किया कि हर गेन इसमें 300-400 BNB लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब इतना वैल्यू से कम हो रही है इसके कॉन्ट्रैक्ट में। तब भी अगर 300 BNB 400 BNB जाए तब भी हम लोग के पास अभी काफ़ी टाइम है। तकरीबन 70, 80, 90 डेज तक ये कॉन्ट्रैक्ट तब भी चलेगा अगर सिर्फ और सिर्फ इससे पैसा निकल के आ जाए। तो होपफुली जितने लोगों ने यहाँ पैसा लगाया था उनका जो इनिशियल अमाउंट है वो निकल जाएगा और थोड़ा सा वो लोग प्रॉफिट लेके भी निकलेंगे मेरे हिसाब से।
अब मैंने को समझा दिया कि कॉन्ट्रैक्ट नीचे जा रहा है, लेकिन अब मैं ले चल रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट नीचे क्यों जा रही है? मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो एकदम लाल में चल रहा है। अब इसका सबसे बड़ा एक रीज़न यह है कि यूएस का इन्फ्लेशन 1.5 पे चल रहा है। अगर तुम लोग को इन्फ्लेशन नहीं पता तो इन्फ्लेशन मतलब जब सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा करेंसी आ जाती है। जब पेंडेमिक था तो पेंडेमिक में इकनॉमी को रिवाइव करने के लिए कई गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, इन्फ्लेशन से सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया में भी बहुत हाई है, यूएस में हाई है, अराउंड द वर्ल्ड हाई चल रहा है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट थे उन्होंने इकॉनमी को पुश करने के लिए बहुत सारा पैसा प्रिंट किया, तभी मुझे क्रिप्टो अच्छी लगती है। ये लोग गवर्नमेंट कभी भी पैसा प्रिंट कर सकते हैं और फिर यही होता है इन्फ्लेशन ऊपर जाकर। पैसा प्रिंट किया, उसके बाद सर्कुलेशन में भेज दिया और अब इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है। अभी इन्फ्लेशन हाई चल रहा है तो इसको टैकल करने के लिए लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट्स ने बॉन्ड निकाले, यूएस गवर्नमेंट ने। क्योंकि क्रिप्टो जो मार्केट है वो इंडिया में तो भले ही बहुत छोटी है, लेकिन यूएस और बाहर को बहुत बड़ी है। तो वहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो यहाँ पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट पूरे क्रिप्टो मार्केट में। गवर्नमेंट ने इस 8.5% जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसको टैकल करने के लिए लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज़ किए। गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली होता है एफडी। जब आप एफडी करते हो किसी बैंक से तो आपको फिक्स टाइम, आपको एफडी करते हो फिर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। उसी तरह गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स लंबे टाइम पर चल के 5 साल, 10 साल, 20 साल, और गवर्नमेंट ने इस पैसे को सर्कुलेशन से हटाने के लिए पहले खुद डाला, फिर उसको हटाने के इन लोगों ने जो बॉन्ड्स के जो परसेंटेज मिलता है, जितना आपको रिटर्न मिलेगा, उसको हाइप अप कर दिया। तो बॉन्ड्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ऐसा इन्वेस्टमेंट होते हैं, माने जाते हैं। तो बॉन्ड्स का जब इन लोगों ने रिटर्न हाई कर दिया तो बेसिकली जितने भी इन्वेस्ट करके उन लोगों ने अपना पैसा इन बॉन्ड्स में लगा दिया, क्योंकि वन ऑफ द सेफेस्ट मोड है इन्वेस्टमेंट करने का और इन लोगों को अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो क्रिप्टो मार्केट से लोगों ने पैसा निकाल लिया, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया। तो इस वक्त दोनों स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रहे हैं। और दूसरा क्या, एक और रीज़न, ऑन April 1 का न्यू टैक्स लॉ ऑफ इंडिया, जो फेमस इंडिया का टैक्स लॉ है 30% वाला, वो रिलीज़ हो गया कि जब भी तुम कोई अपना क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करके हो, जो भी तुम्हें प्रॉफिट मिलता है उसका 30% गवर्नमेंट ले जाएगी। उसके बाद फिर तुम्हें 1% टीडीएस टैक्स लगेगा। मतलब जब भी तुम किसी एक्सचेंज पर जाके कोई भी क्रिप्टो खरीदोगे या बेचोगे, तुम जब किसी भी एक्सचेंज पर जाके अपना क्रिप्टो खरीदोगे या बेचोगे तो तुम्हें 1% का टीडीएस लगेगा। उसमें जो 1% टैक्स लगता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इससे जो इंडिया में क्रिप्टो की ग्रोथ हो रही थी वो कम हुई। तो इसका जो बहुत बड़ी न्यूज़ हुई कि है, इसकी वजह से जो फैक्टर पड़ा वो क्रिप्टो में ख़राब हुआ। तो क्रिप्टो को जब टोटल पोर्टफोलियो का क्रिप्टो, मतलब पहले बिटकॉइन जब फेल होता है, अभी तुम लोग देख सकते हो बिटकॉइन $45,000 का तकरीबन था, अब 38 हो चुका है। जब बिटकॉइन नीचे जाता है तो उसको इथेरियम फॉलो करता है, फिर इथेरियम से सारे के सारे ब्लॉकचेन हैं उनको फिर वो इथेरियम फॉलो कर लेते हैं। BNB, एवलांच, पॉलीगॉन, ये सब कनेक्टेड हैं इथेरियम जैसे नेटवर्क। तो जब इथेरियम नीचे जाता है तो ये सब नीचे जाते हैं। फिर जब ये जो मेन क्रिप्टो करेंसीज हैं BNB, पॉलीगॉन और एवलांच, जब ये नीचे जाती हैं तो बेसिकली इनसे जितने भी कनेक्टेड क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे कि मैटिक है, मैटिक से कनेक्टेड स्पेयर फाइनेंस है, स्पेयर फाइनेंस नीचे जा चुका है। यील्डज़िला, टाइटैनो और सेफू, ये सब BNB से कनेक्टेड, क्योंकि ये सब भी नीचे जा रहे हैं। क्योंकि जब एक नीचे जाती है तो फिर वो एक स्पाइरल बन जाता है। अब मेरे हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैं आपको कोई सजेशन नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका पैसा है, वो आप डिसाइड करो। अगर आप उनमें से हो जो क्रिप्टो को कोई भी मार्केट गिर रही हो क्योंकि आप पैनिक कर देते हो और अपना सब कुछ बेच देते हो, या फिर उनमें से हो जो पैनिक में खरीदते हैं लोगों से, जो लोग बेच रहे होते हैं उनसे खरीदते हैं और वेट करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तब बेचेंगे। तो यार मैं तो उनमें से हूँ, पहले मैं उनमें से कहा जो पैनिक में बेच के सब अपना। अब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है क्रिप्टो में, तो अब मुझे लगता है कि क्रिप्टो डाउन तो नहीं जाएगी, मतलब डाउन जाएगी लेकिन एक्चुअली में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो क्रिप्टो का फ्यूचर में मुझे लगता है कि फ्यूचर कम्प्लीटली क्रिप्टो होने वाला है, हर चीज़ ब्लॉकचेन पे होगी। तो मैं उन्हीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ जिनका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा हो। और हाँ, रास्ते में अप एंड डाउन को आएंगे, एक बुल रन होगा और एक बेयर मार्केट भी आएगी। अगर तुम लोग को बुल रन नहीं पता, बुल रन मतलब जब सब पूरे मार्केट ऊपर से आ रहा हो, और बेयर रन मतलब एकदम जब सूखा पड़ा हो। तो इस वक्त बेयर रन जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल 2 साल तक यही सिनेरियो रहने वाला है।
और मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जब भी पैसा कमाऊँगा मैं और क्रिप्टो खरीदूँगा। जब और क्रिप्टो खरीदूँगा तो अपना पोर्टफोलियो मैं कम्प्लीटली, मेरे स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो और मेरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो, मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है क्रिप्टो से कंपेयर करोगे, लेकिन अब मुझे इस डिफरेंस को कम करना है। अब मैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो को एकदम अलाइन करने वाला हूँ, तो मैं काफ़ी सारा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँगा। और ये बहुत सही टाइम है मेरे लिए इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पैसे सारे के सारे चीज़ें मुझे सस्ते में मिलेंगी। मुझे अगर मैं बिटकॉइन खरीदने जाकर अगर 2 साल पहले जो $65,000 तक पहुँच गया था जब बिटकॉइन, तब कई लोगों ने बिटकॉइन खरीदा था। अगर आप कोई खरीदेगा और मान लो फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस 100 के जाता है, प्रॉफिट तो जिसका होगा जिसने कहा कि 1000 में खरीदा है, तो यार मैं को खरीदने वाला हूँ। मैंने कोई बता दिया कि इस वक्त क्या हो रहा है। जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहाँ BNB डिपॉजिट होती है, जब BNB का प्राइस कम जाता है तो लोग पैनिक करते हैं, फिर लोग अपना जितने भी प्रोजेक्ट में इन्होंने BNB इन्वेस्ट किया होता है वो निकालते हैं और वो बेचते हैं। तो फिर यही हो रहा है, सब लोग अपने इन कॉन्ट्रैक्ट से पैसा निकाल रहे हैं अपना और बेचना, क्योंकि उनको पैनिक हो रहा है, प्राइस ड्रॉप हो रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बेचते हो कि नहीं बेचते हो। तो हाँ यार, आज का वीडियो थोड़ा सीरियस का, मैं प्रॉमिस किया कि बीच में मजाक भी डालूंगा, लेकिन मजाक डालना भूल गया। एकदम रफ वीडियो, मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। हाँ, मैंने सोचा एक रफ वीडियो, क्योंकि लोग मुझसे रीच आउट कर रहे हैं। टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे लोगों ने मुझसे रीच आउट किया और कमेंट सेक्शन में मुझसे कई लोगों ने पूछा कि यार जितने प्रोजेक्ट में सब के सब डाउन जा रहे हैं, होल क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रही है। तो उसका मैंने रीज़न में कहा दिया, एक इन्फ्लेशन हो गया, फिर टैक्स हो गया, और एक और हो गया कि जो क्रिप्टो पर रेगुलेशन है, अभी क्रिप्टो पे जो टैक्स बिल है वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी आने वाला है। उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो काम कर रही है रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो को। तो इन सभी जब न्यूज़ को तुम देखते हो तो आने वाले कुछ साल, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल क्रिप्टो के लिए थोड़े रफ होने वाले हैं, क्योंकि जितना भी रेगुलेशन है जब बनेगा, तो जब भी एक किसी फ्री मार्केट में रेगुलेशन आता है तो वो थोड़ी डाउन जाती है। लेकिन आप क्रिप्टो को हटा को नहीं सकते, क्योंकि क्रिप्टो इज़ अ फ्यूचर, ब्लॉकचेन इज़ अ फ्यूचर। तो मैं तो उन्हीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा जिनका मेरे हिसाब से फ्यूचर में पोटेंशियल है बहुत बड़ा होने का इस बेयर मार्केट में। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। मुझे पता नहीं कि वीडियो बड़ा है कि छोटा है, मैंने आगे मैं करूँगा। हाँ, अब मुझे पता नहीं तुम लोग को वीडियो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और तुम अगर मेरे से एग्री करते हो तो लाइक कर देना, अगर डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक मत करना, कमेंट पर बता देना, ठीक है, फिर मैं उसको इम्प्रूव कर दूँगा। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी डाउन जाएंगे, अभी जो करेंटली प्रोजेक्ट है वो भी डाउन जाएंगे, और फ्यूचर में जब भी लॉन्च होने वाले हैं वो भी डाउन जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो। ध्यान से इन्वेस्ट करना, ठीक है। बाय।